स्वागत है आपका। मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं बर्निंग कैंडल। तो आप सब में से जिसने सेशन 0 नहीं देखा तो प्लीज़ इस सेशन से पहले उसको ज़रूर देखिएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है स्टॉक मार्केट में, कैसे आप जगह बना सकते हो, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है या दोनों ही करना है। ओके, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है इस मार्केट में, इसका पता सेशन 0 देखने के बाद ही लगेगा। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके प्रोत्साहित करिएगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, जिससे आप आगे की वीडियोस देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है? देखो, हमें इस पैटर्न से क्या पता लगता है। कोई भी फलाना कंपनी उठा लो, अब कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो यानी कि ये शेयर मार्केट में है, तो उसको ये बताना पड़ेगा भाई कि तुम्हारी कंपनी के कौन कौन ऑनर हैं, किस किस टाइप के लोग हैं जो तुम्हारी कंपनी के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। हमारे देश के निवासी भी कुछ मालिक हैं या सारे तुम विदेशी ही ढूंढ के लाए हो? अगर हमारे देश के भी वासी हैं आपकी कंपनी के मालिक, तो ये बताओ कितने परसेंटेज में सब कुल मिलाकर हैं, मुझे सारा ब्यौरा दो। तो कंपनी को ये सारा हिसाब देना पड़ता है और वो एक पैटर्न बनाती है जिसको शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलते हैं। अब इस पैटर्न में कौन कौन होता है? पहला, प्रमोटर यानी कि कंपनी का जन्मदाता, जो कि कंपनी को कंट्रोल करता है, ज़्यादातर मैनेजमेंट के डिसीजन खुद लेता है। दूसरा है पब्लिक, जो कि कंपनी की नेटवर्थ को बढ़ाती रहती है, जैसे पैसा लगा लगा कर। पब्लिक के अंदर कौन कौन आते हैं? DII यानी कि हमारे देश की बड़ी मछलियाँ, FII यानी कि विदेशी बड़ी मछलियाँ, और लास्ट में आते हैं RII रिटेल, जिनको ये FII और DII मार्केट में अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो अब कंपनी को बताना पड़ेगा इन सब की कितनी कितनी हिस्सेदारी है, आप ये दिखाओ। अगर इनमें से कोई भी 1% से ज़्यादा शेयर्स रखते हैं तो उसका नाम भी बताओ हमें। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है कंपनी को। तो अब बात करते हैं प्रमोटर्स। किस शैली के प्राणी होते हैं ये लोग? देखो, प्रमोटर्स कोई एक बंदा, बंदी या दोनों भी हो सकते हैं। यह हो सकता है कोई बहुत सारे लोग भी हों, और कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ट्रस्ट भी हो सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर जो कोई भी किसी कंपनी को जन्म देने में अपना योगदान लगाता है और उस योगदान के बदले में कंपनी उसे मालिकाना हक शेयर्स के रूप में देती है, तो उसे ही प्रमोटर्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब पब्लिक की बारी। इन प्रमोटर्स को छोड़ के जो कोई भी दूसरा मालिक होता है उसे पब्लिक ही बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक का सारा पैसा लगा होता है इस कंपनी में। पब्लिक के अंदर कौन कौन आते हैं? DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो भी अपने देश में बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके जरिए पैसा लगता है पब्लिक का, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन्स फंड हो गए, LIC हो गई, और भी कई बड़े बड़े लोग हैं जो मार्केट का ज्ञान लेके कंपनीज ओपन कर लेते हैं, पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक का पैसा मार्केट में लगाते हैं और पब्लिक को अच्छा रिटर्न देने का वायदा करते हैं। सेम ऐसा ही FII के अंदर भी होता है, बस ये सारे लोग विदेशी होते हैं, यानी कि बाहर के देशों से पैसा लगाते हैं भारत की मार्केट में। अब बचे कुछ हम लोग, जैसे कि RII यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिसकी ये कैटेगरी है। इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद ही इस कैटेगरी का हिस्सा हो, आप खुद ही रिटेल हो, हम ही सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो ये सारे पैटर्न्स हैं जो कि किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग में होते हैं। अब हम इनको मनी कंट्रोल पर देखते हैं कि किस कंपनी के अंदर जाकर कि कौन कौन कितनी हिस्सेदारी रखता है किसी भी कंपनी में। मनी कंट्रोल, ठीक है। तो मैं अगर किसी स्टॉक को सर्च मारता हूँ, जैसे कि भारतीय एयरटेल ले लो, भारतीय एयरटेल है, इसको ओपन किया। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? ये रहा ऑप्शन शेयर होल्डिंग पैटर्न का, इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर लाता है। ठीक है, ये दिख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ये सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं सारे के सारे, ये दिख रहे हैं। इसमें ब्लू कैटेगरी क्या है? प्रमोटर्स हैं। ग्रीन क्या है? FII है। येलो क्या है? DII है। और ये ऑरेंज क्या है? पब्लिक है। ठीक है, इनका सबकी हिस्सेदारी दे रखी है, ये पूरा बॉक्स बना रखा है। आप सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है इसके अंदर। 55.86, मतलब कि प्रमोटर्स का 100 में से 55% जो शेयर्स हैं वो किसके हैं? प्रमोटर्स के हैं। ठीक है,
अब इसके बाद दूसरा आएंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कौन है? FII, यानी कि FII के 18.57% है जो इसके शेयर्स हैं, अभी होल्ड कर रहे हैं ये FII इसमें। और ग्रीन के बाद चलते हैं येलो पर। येलो है DII, ठीक है, इसमें है 20.35% DII की हिस्सेदारी है। ये एयरटेल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये एयरटेल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। अब इसके बाद कौन है? ये तो हो गया। इसके बाद ऑरेंज यानी कि पब्लिक के पास कितना है? सिर्फ 5.16, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। जितना देख रहे हो कितना DII है और FII है, प्रमोटर्स को तो छोड़ दो, ये सारे हैं इतना, और पब्लिक के पास सिर्फ 5.16 है, कोई हिस्सेदारी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये हमें यहाँ से ऐसे पता लगा कितनी कितनी हिस्सेदारी है कंपनी की इनके अंदर, ठीक है। और ये साइन में ट्रेंड दिखा रखा है प्रमोटर्स का, कैसा ट्रेंड है, उन्होंने कभी शेयर्स कम करे हैं या बढ़ाए ही हैं। अगर एक साल से कंपेयर करेंगे तो इन्होंने कम करे हैं, 58.98 है, और यहाँ कितना है? 55.86 है, यानी कि कम हुए हैं थोड़े बहुत शेयर्स इन्होंने कम किए हैं, ठीक है। अगर पिछले क्वार्टर से दूसरा मैच करते हैं, पिछले क्वार्टर में क्या था? 56.23, अब क्या है? 55.86, यानी कि पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तब भी कम हुए हैं, यानी कि निकाल रहे हैं वो, ठीक है, पैसे। इससे यहाँ से पता लगेगा। FII क्या है? FII में जाएंगे, देखो मार्च से इन्होंने भी कम किया है। एयरटेल में 20.29 था, अब 18.57 है। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इन्होंने बढ़ा रखा है, 17.75 से 18.57 बढ़ा रखा है, क्योंकि अभी नहीं लग रहा है कि शेयर्स आगे भागेगा। ये है DI, ये DI की कैटेगरी। DII ने अगर एक साल का कंपेयर करेंगे तो बढ़ाया है, क्योंकि 15.82 था एक साल पहले, अब इन्होंने 20.35 बढ़ा दिया है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो कम किया है, क्योंकि DII को लगता है इसके शेयर्स नीचे जाएंगे भारतीय एयरटेल के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। पब्लिक के पास वैसे ही बहुत कम है, तो पब्लिक का एक साल में देखेंगे तो पब्लिक ने बढ़ाया है 4.86 से करके 5.16 से, और पिछले क्वार्टर से ही मैच करेंगे 4.1 से 5.16 पर, ठीक है। और ये आती कैटेगरी, ये इसको छोड़ दो, ये ना के बराबर है ये कैटेगरीज़ में, मतलब कि ये वो कैटेगरीज होती है जिसमें ना कि प्रमोटर होते हैं, FII पब्लिक वगैरह कुछ नहीं होती है, आती पब्लिक के अंदर ही है कैटेगरी, आती वैसे पब्लिक के अंदर ही है, अदर्स भी, क्योंकि या तो प्रमोटर होगा या तो पब्लिक होगा, सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, और सारे प्रमोटर्स के पब्लिक के अंदर होते हैं, जो भी होगा प्रमोटर्स को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं सारा का सारा ये ट्रेंड है। अगर किसी और स्टॉक को भी देखूँ, अगर एक और सर्च करता हूँ, ये उठा लो, कोई सी छोटी मोटी कंपनी उठा लो, वो बढ़िया है। हाँ, स्पाइस जेट का सीन ख़राब चल रहा है ना आजकल, ये उठा लो, ये स्पाइस जेट हो गई। यहाँ का शेयर होल्डिंग पैटर्न पर गए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। प्रमोटर्स ब्लू कलर, कितनी हिस्सेदारी है? 59.81 हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की स्पाइस जेट में। FII कितने FII? जरा से हैं, 2.112, बहुत ही कम है, ठीक है। 3.67 DII, 3.67 है DII, ठीक है। और ये क्या है? पब्लिक, सस्ता शेयर है ना, तो पब्लिक तो टपकेगी वहाँ पर, यही होता है, जो सस्ता होता है वहीं पर पब्लिक टपक जाती है। अब देखो DI और FII को इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वहीं हमने भारतीय एयरटेल का देखा था, कितनी हिस्सेदारी थी पब्लिक की और कितनी हिस्सेदारी थी DI और FII की, यानी कि उस स्टॉक पे सबको भरोसा है, इस पे नहीं है। जब भी देख लो कितनी कम हिस्सेदारी है इनको, क्योंकि चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और पब्लिक को जहाँ भाई सस्ता मिलता है माल, वो वहीं पब्लिक भागती है हमेशा, उनका ये रहता है रिटेल, जब भी तो सबसे ज़्यादा लुटते हैं पब्लिक हमारी। तो इनका अगर प्रमोटर्स का देखा जाए तो क्या होता? प्रमोटर्स का 59.93 था इनका एक साल पहले, अब कितना हो गया? 59.81, ठीक है, 59.81, यानी कि इन्होंने भी कम किया। और ये ग्रीन का देख रहे हो, ग्रीन क्या है? ये प्लेज है, शेयर्स प्लेज करें, यानी कि अपने शेयर्स को गिरवी रख रखा है इन्होंने प्रमोटर्स के, उसके बैंकों के पास, कि बैंक से पैसे लेके, जैसे हम गोल्ड लेते हैं और कोई उधार लेते हैं ना, गोल्ड दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं, और फिर हम क्या नाम है लोन लेते हैं, सेम ऐसे ही इन्होंने गोल्ड की जगह अपने शेयर की हिस्सेदारी ही रख रखी है। 59.93 इनके शेयर्स हैं, और कितने डाल रखे हैं प्लेज पे कर रखे हैं? 44.01, और ये करके अब चलो इन्होंने थोड़ा कम कर दिया इस क्वार्टर, पहले ज़्यादा थे,
कम कैसे कर दिया? अच्छा थोड़ा बहुत कमाया होगा इन्होंने अभी पेंडेमिक के बाद, ठीक है। तो ये देखो, और कितना ये हो गया प्रमोटर प्लेज। प्लेज ना बहुत ही गंदा साइन है किसी कंपनी के लिए। ये समझ लो आप अपनी दुकान चला रहे हो उधारों के बल पे, अपना सामान सब गिरवी रख कर, ठीक है। बहुत ही मतलब कि जिसे बोलते हैं सही नहीं है प्लेजेस, अगर किसी कंपनी के प्लेज शेयर्स गिरवी होते हैं तो। एफ आई आई क्या है ये? मार्च 2020 में क्या था? 1.71 थे, 2.12। अब इन्हें थोड़ा सा पहले से इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से बात करी जाए तो कम किया है, 2.31 था, 2.12 है। डी आई आई ने भी, डी आई तो देख लो 1 साल से ही कम कर रहे हैं, इसका ग्राफ ही देखने में लग रहा है नीचे नीचे नीचे। इनको तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कंपनी आगे जाएगी, ठीक है। भले ही सस्ता माल है, भी सस्ते माल पे नहीं जाते, सबका एक इंडिकेटर होता है कब ये उस प्राइस से आगे जाएगा तब खरीदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सस्ता माल ये किसकी कैटेगरी होती है ज़्यादातर? बड़ा ये पब्लिक देखना बड़ी होगी इसमें, पब्लिक आ गया ना। पब्लिक का देखो 2.71 था और यहाँ क्या है 3.41 था। पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। 1 साल पहले 27.71 था, अब 3.41 कर दिया इन्होंने। और पिछले क्वार्टर में भी देखा जाए बढ़ा दी, क्योंकि सस्ता है ना माल, सस्ता माल होता है वहाँ तो पब्लिक होती है, तो ये रीज़न होता है इनका, ठीक है। अदर्स का छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ये पब्लिक के अंदर ही होते हैं जो इधर उधर होते हैं, नॉन प्रमोटर्स वही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका बहुत बड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। किसी भी कंपनी का जब फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, तब इसको हम चेक करते हैं। ये कैसे चेक करते हैं? ये जब एडवांस लेवल आएगा उसमें आपको पता लगेगा जितनी भी चीज़ें बेसिक में चल रही हैं उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारा जब एडवांस लेवल बताएंगे, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस होती है कंपनीज़ की, जो इनर स्ट्रेंथ है, उसमें ही सारा पता लगेगा ये आपको, ठीक है। अभी तो सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ तो बाद में आना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको कमेंट्स करना है। ये प्रमोटर्स हैं, इतने सारी हिस्सेदारी है 100%, कितने परसेंट है? 59.81। अब ये बताओ मार्केट में सारे शेयर्स हैं किसके हैं? पब्लिक के भी हैं और एफआईआई के, डीआई के। ये आपस में लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब कि यही सेलिंग और बाइंग कौन कर रहा है? सिर्फ यही कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे? प्रमोटर्स क्यों नहीं कर रहे? प्रमोटर्स की इतनी हिस्सेदारी है, ये क्यों नहीं कर रहे ऐसे नॉर्मल? यही क्यों कर रहे हैं सारे, ठीक है। क्योंकि मार्केट, जो शेयर मार्केट में देखते हो ना, जो अप डाउन होता है प्राइसेस, प्रमोटर नहीं करता। प्रमोटर तो भैया जो अवेलेबल है उसी पर ही करता है। ये करते हैं अप डाउन, बढ़ाते कौन है? पब्लिक बढ़ाती है। ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं और जो हम जैसे लोग हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं, जब जाके प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं होते दूर दूर तक प्रमोटर। तो यही आपको बताना है क्यों है ऐसा, क्यों नहीं है प्रमोटर्स, ठीक है। तो ये था पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलो ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा ब्रोकर्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ब्रोकर किसी एजेंट्स या टीम के साथ मिलके आपको शेयर्स कैसे दिलाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर हैं आप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपको कोई शेयर्स खरीदने जाना है तो कहाँ पर जाएंगे? ब्रोकर के पास, ठीक है। ये है ब्रोकर। और ब्रोकर्स कौन कौन होते हैं? ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, या कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट में। आप इनके पास जाएंगे और ये आपका अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, दूसरा डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। 2 अकाउंट मेनली होते हैं। एक सेविंग अकाउंट भी होता है, तो वो जैसे कि कोटक हो गया वो ओपन करता है, उसको छोड़ दो, वो जस्ट सेविंग अकाउंट है। तो मेन यही है, क्योंकि आप मुझे पता है जाओगे सीधा क्या नाम है जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स है, ठीक है, वो ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम फ़ी चार्ज करते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर। तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ये ओपन करेंगे। आप इसके बदले क्या करेंगे? वो आपसे कई जगह साइन वगैरह कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे। जैसे कि आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, आपका आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं। तो ऐसे ही सेम ब्रोकर्स ही भी आपके ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो मांगेंगे, आपका अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई होती थी, लेकिन आजकल ये जब से कोरोना पेंडेमिक हुआ है लास्ट ईयर, तो उससे क्या हुआ, इन्होंने अपनी ऑनलाइन की स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छी बना ली है। मतलब कि बहुत ही आसान कर दिया है अकाउंट ओपन करना ऑनलाइन,
ठीक है। वहीं सारे डिजिटली साइन वगैरह सब कुछ हो जाते हैं आधार से लिंक करके। तो ये आपका अकाउंट वगैरह ओपन कर देंगे जो भी ये क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, दो अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा डीमेट अकाउंट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इस पर हमने पहले भी बात किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज वाली क्लास में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए या बेचने के लिए बोली लगाते हैं। मतलब कि जिस भी प्राइस पर आपको कोई शेयर चाहिए होता है, उस प्राइस को आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट में सेट करना होता है। यह एक तरीके से फैसिलिटी होती है ब्रोकर से जो आपको देता है। किसी भी ब्रोकर की बेस्ट फैसिलिटी कैसे मानी जाती है कि मतलब कि बेस्ट है ये, जैसे कि उसका इंटरफेस हो गया, उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इंटरफेस हो गया, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उस अकाउंट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। यूज़र फ्रेंडली मतलब किसी भी चीज़ को आसानी तरीके से यूज़ कर सके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसे यूज़ करने में। मतलब कि आपको किसी शेयर्स की बोली लगानी है तो आराम से आप जाके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उनके ब्रोकर्स के लगा सकते हैं। ठीक है, और बेनिफिट क्या देते हैं आपको, 1 का 10 या 1 का 20 भी देते हैं। ब्रोकर टू ब्रोकर होता है। क्या होता है ये, मार्जिन बोलते हैं इसको। बताया था ना अभी मार्जिन क्या होता है। हाँ जी, वही, मतलब कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये हैं तो आप 1 लाख तक के शेयर्स खरीद सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी ये ब्रोकर्स देते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और कभी पहले के ज़माने में चले जाओ, आज से 25-30 साल पहले क्या होता था, किसी भी शेयर्स को ख़रीदने बेचने के लिए आपको ब्रोकर के पास जाना होता था, वहाँ बोली लगानी पड़ती थी और आपको लोगों की भीड़ बहुत देखने को मिलती थी। लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते थे। मतलब कि कईयों की तो कुटाई भी हो जाती थी, स्पेशली उस टाइम पर जब किसी स्टॉक्स की न्यूज़ आई हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और लोग भाग के जाते थे किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने या बेचने के लिए। तो इस चीज़ से निपटने के लिए सब एक टाइम पर ऑनलाइन कर दिया गया और इन सब झंझटों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया हम सबको। ठीक है, यही होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और डीमेट अकाउंट क्या होता है, देखो पहले क्या होता था, जो भी शेयर्स मिलते थे आपको वो कागज़ पर मिलते थे और उस कागज़ को आप घर के किसी कोने में या बेड में या कबर्ड में या तिजोरी में सुरक्षित रख देते थे। तो कागज़ क्या है, एक मटेरियल है। तो उसी मटेरियल को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि डीमटेरियलाइज्ड कर दिया गया और एक अकाउंट का नाम दे दिया गया जिसको डीमेट बोलते हैं। जैसे आपके लॉकर होते हैं ना बैंक में, हाँ तो जिनको नहीं पता तो बता दूं, बैंक एक लॉकर की फैसिलिटी देती है, वहाँ पर आप अपना सोना वोना कुछ भी रख सकते हैं सेफ। ठीक है, और उसके बदले आपसे एक छोटा सा फीस चार्ज करती है। तो सेम डीमेट में भी यही होता है, शेयर्स को रखने के लिए वो आपसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यही डीमेट अकाउंट होता है। इस अकाउंट में सिर्फ आप शेयर्स ही रख सकते हैं और कुछ नहीं। और क्या होता है, ब्रोकर अपने आप आपके अकाउंट में डलवा देगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपको सिर्फ बोली लगानी है और पैसा पे करना है बोली के समय, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ गया ये स्टॉक एक्सचेंज की बारी। तो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं ना, जैसे ज़ीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, ये सभी आपके ऑर्डर्स ले जाते हैं किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। और स्टॉक एक्सचेंज इन सब के लिए दूसरी पार्टी ढूंढता है। मतलब कि आपको अगर बाय करना है तो सेलर ढूंढेगा उसी प्राइस पर, और आपको सेल करना है तो बायर ढूंढेगा आपके लिए उसी प्राइस पर। जब मिल जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज आपके ब्रोकर्स को बता देगा और ब्रोकर्स आपको उस डील का पैसा चार्ज कर लेंगे अगर आपने ख़रीदा है कोई स्टॉक्स तो, और अगर आपने सेल किया है तो ब्रोकर आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे। सब ऑटोमेटिक होता है आपके अकाउंट में। तो स्टॉक एक्सचेंज का यही काम है, बायर और सेलर को मिलाना, किसी एक प्राइस पर नाम नहीं बताना, सिर्फ उनकी बोलियों को मिलाना ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। यही होता है स्टॉक एक्सचेंज का काम। और कितने स्टॉक एक्सचेंज है, मेनली बताया था ना, 2, NSE और BSE, बस यही 2 स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या आता है, डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या है, क्या काम है इसका, देखो अगर आपने किसी शेयर्स को बाय किया और सेम डे में ही सेल कर दिया,
या किसी शेयर्स को पहले सेल किया या सेम डे में ही बाई कर दिया, जिसको हम इंट्राडे बोलते हैं। बताया था ना इंट्राडे क्या होता है। तो ऐसे ऑर्डर्स ब्रोकर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं आपने उस शेयर्स को ख़रीद के सेम डे नहीं बेचा तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, वो डिपॉजिटरी को बता देगा कि भाई देख, इस बंदे का ऑर्डर आया है और इसको शेयर्स चाहिए। तो डिपॉजिटरी यानी कि दो डिपॉजिटरी है, NSDL और दूसरा CDSL। NSDL को NSE ने प्रमोट किया है और CDSL को BSE ने प्रमोट किया है। मतलब कि NSDL और CDSL अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज के पास काम करते हैं। और जो आपके शेयर्स हैं ना डीमेट अकाउंट में, वो एक्चुअल में यही होल्ड करते हैं, NSDL और CDSL। मतलब कि जो आपका डीमेट अकाउंट है ना वो इन्हीं के पास होता है। तो डिपॉजिटरी क्या करते हैं, अपनी टीम को इन्फॉर्म करेगा भाई इसके अकाउंट में शेयर्स पहुंचा दे। और वो टीम कौन होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये मीडिएटर है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच का। ये हेल्प करेंगे शेयर्स को डीमेट अकाउंट तक पहुंचाने में। तो अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, ये भी किसी और की हेल्प लेगा ये काम करवाने में। आपका काम करवाना है तो ये भी किसी और की हेल्प लेगा। वो कौन है, वो है क्लियरिंग हाउस। और क्लियरिंग हाउस ये काम सौंप देगा किसको, कस्टोडियन को। और कस्टोडियन ही आपके डीमेट अकाउंट तक शेयर्स को पहुंचाएगा सेलर्स से लेकर। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, ये नॉलेज के पर्पज़ से बताया है। होता ये सब बैकग्राउंड में है, आपका ब्रोकर से ये सब करवाता है और ये सब होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।